हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज एक सिंपल डीप नेक ब्लाउज की कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम उन लोगों की सॉल्व नहीं हो रही है। मुझे 4-5 कमेंट आ चुके हैं इस बीच में। तो बहुत टाइम से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि दिवाली का वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। और आज की वीडियो भी मैंने जो ये बनाई है, ये घर पे मैं कटिंग कर रही हूँ और ये वीडियो मैंने पहले से ही बना के रखी है, लेकिन आज मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। और कुछ लोग पेपर कटिंग के लिए बोलते हैं बार बार, लेकिन मैं हर बार तो पेपर कटिंग नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आज ये घर पे कटिंग करने की वजह से मैं पेपर में ही कटिंग कर रही हूँ। तो जो लोग पेपर कटिंग करना चाहते थे, इस वीडियो को देख के आराम से कटिंग कर सकते हैं। अगर आप फैब्रिक में भी कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये ब्लाउज जिस कस्टमर का है, ये बैक साइड में 10 इंच से ऊपर का ही नेक डीप रखती हैं, लेकिन इनको बैक साइड में डोरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगानी रहती है। तो मैं शोल्डर की कटिंग उसी के हिसाब से करने वाली हूँ, जिससे कि इनको डोरी की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप लोगों को शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपकी शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले से मुझे लगातार कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप राजा रानी की तरह कटिंग करते हैं और आपने उनसे क्लासेज किया है करके। और एक व्यूअर ने तो बार बार कमेंट में कमेंट कर रहे थे कि आप उन्हीं की तरह शोल्डर डाउन करते हैं, उन्हीं की तरह मार्किंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैंने राजा रानी से कोई क्लासेज नहीं कर रखी है। अगर आप मेरी 1 से 1.5 साल पहले की वीडियो देखेंगे और आज की वीडियो देखेंगे तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले की वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि थोड़ा सा इजी तरीके से आप बताने की कोशिश कीजिए, तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर ही मैंने थोड़ा सा कटिंग को चेंज करने की कोशिश करी है, जिससे कि आप आसानी से सीख सकें। पहले की वीडियोज़ में देखेंगे बहुत सारी जगह मैंने मार्किंग करके नहीं बताया हुआ है, क्योंकि मैं पहले भी जो कटिंग करती थी, अकेले में कटिंग करती थी, तो डायरेक्ट मैं बहुत जगह मार्किंग नहीं करती थी, उसे डायरेक्ट कटिंग कर लेती थी। लेकिन आप लोगों को समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसके लिए बहुत सारी मार्किंग मैंने लगाना स्टार्ट किया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। अगर आप 3-4 टेलरों को सेम मेजरमेंट का ब्लाउज कटिंग करने के लिए देंगे तो सभी का शोल्डर एक जैसा ही डाउन होगा। आर्मोल डाउन करेंगे तो सभी लोग एक जैसा आर्मोल डाउन करेंगे, कमर का मेजरमेंट रखेंगे एक ही जैसा रखेंगे, या नेक डीप का रखना है तो सेम नेक डीप रखेंगे। केवल सबका थोड़ा थोड़ा मेथड अलग रहेगा, मार्किंग करने का या कटिंग करने का थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। ब्लाउज लास्ट में सभी का सेम ही बनेगा। सभी का बताने का थोड़ा तरीका अलग अलग रहता है। अब कई लोगों को इजी तरीका भी डिफ़िकल्ट लगता है, कई लोग डिफ़िकल्ट तरीक़ों को भी प्रैक्टिस कर करके इजी बना लेते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप उतनी जल्दी सीख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को राजा रानी वाली की तरह भी मार्किंग बताने वाली हूँ और हम किस तरीके से मार्किंग करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड में भी मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को कटिंग करना चाहिए। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम वीडियो में आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आज पेपर के ऊपर कटिंग बता रही हूँ, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कपड़े के हिसाब से चेंज रहेगा। क्योंकि इसमें जो मार्जिन अंदर की साइड में प्रिंसेस कट में है वो अलग से हमें कपड़े के ऊपर ऐड करना है। मैं पेपर के ऊपर मार्जिन नहीं इसमें लूँगी, और क्योंकि इसका विड्थ भी कम है, मैं पेपर कटिंग वगैरह नहीं करती हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पर ड्राइंग शीट ली हुई है। तो ड्राइंग शीट का विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके लिए मैं मार्जिन अलग से ही ऐड करूँगी। तो ऊपर की साइड में देखिए मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हम ब्लाउज की लेंथ लगा रहे हैं, तो यहाँ पर राजा रानी वाली फ्रंट के हिसाब से ही लेंथ की मार्किंग करती है। तो मैं यहाँ पे पहले उसी के हिसाब से मार्किंग बताने वाली हूँ। तो मेजरमेंट भी मैं साइड में लगा रही हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ब्लाउज की जो लेंथ रखनी है वो 13.75 इंच की बैक पार्ट की रखनी है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हैं। फ्रंट पार्ट हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है बैक पार्ट के हिसाब से। तो 13.75 इंच प्लस 1.5 इंच 15.25 इंच होता है, और इसमें हम 1 इंच
मार्जिन का भी ऐड करेंगे तो 16.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो राजा रानी वाले एक साथ में फ्रंट के हिसाब से ही बैक पार्ट में भी मार्किंग करते हैं और बाद में उसे माइनस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर हमारे हिसाब से बताऊँ तो 13.75 इंच ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ है। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, या कई बार कस्टमर को क्या होता है, शोल्डर डाउन करने की वजह से थोड़ा सा लेंथ कम लगती है, तो 0.25 इंच और ऐड कर लेंगे तो 15 इंच में हम यहाँ पर बैक पार्ट के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी मार्किंग आप लोगों को राजा रानी के हिसाब से बता रही हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की लेंथ प्लस 1 इंच करके 16.25 इंच में मार्क कर लूँगी। दूसरी साइड में भी यहाँ पे सेम मार्किंग करके दोनों पॉइंट को मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी मेन लेंथ हो गई। बाद में हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। 14.5 शोल्डर का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए पहले हमें नेक डीप चेक करना पड़ेगा, हमें नेक डीप कितना रखना है। तो यहाँ पर हम नेक डीप कैसे निकाल सकते हैं। हमारे बैक साइड के ब्लाउज की लेंथ हमारे पास रेडी है 13.75 इंच, और नीचे हमें जो पट्टी रेडी करनी है वो मुझे कस्टमर ने बताई है 3.25 इंच की उनको कमर की नीचे की पट्टी चाहिए। तो उसे हम माइनस करेंगे तो हमारा माइनस करने के बाद 10.5 आता है, यानी कि 10.5 इंच का नेक का डीप आता है। तो 10.5 इंच नेक डीप के हिसाब से हमें शोल्डर में से अब माइनस करना पड़ेगा। फुल शोल्डर का हमारा मेजरमेंट है 14.5, उसमें से हम माइनस करेंगे 3.5। माइनस करने के बाद 11 इंच बचता है, उसका हमें हाफ करके 5.5 में मार्किंग करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने हाफ ऑफ शोल्डर का मार्किंग करके रखा है, तो 7.25 इंच हाफ ऑफ शोल्डर हो गया। उसमें से हम माइनस करेंगे तो 1.75 इंच माइनस करेंगे, तब भी हमारा सेम मेजरमेंट आएगा। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद भी हमारा मेजरमेंट 5.5 इंच आता है। तो ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर हो गया। नीचे भी हम यहाँ पे सेम मार्किंग करेंगे, 5.5 इंच में मार्क करेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिला के हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर से हम 0.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब यहाँ पर भी कई लोगों को कन्फ्यूजन है, डीप नेक है तो आर्म होल की साइड में शोल्डर डाउन नहीं किया जाता है। पहले हम नेक का विड्थ लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल नेक की मार्किंग हम करते हैं, तो 2.5 इंच हम नॉर्मल मार्क कर लेते हैं। और जब हमें शोल्डर पट्टी को कम ज़्यादा करना है तो फिर हमें माइनस किए हुए शोल्डर में से आर्म होल वाली साइड से मार्किंग करना है। तो 2.25 इंच का मुझे शोल्डर पट्टी रेडी रखना है, तो 1 इंच हम उसमें ऐड करके 3.25 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो नेक का विड्थ लगाया था, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे आर्म होल वाली साइड को। अब यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा शोल्डर डाउन नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है, जब हम स्लीव्स को अटैच करते हैं तो हमारे कंधे के एकदम लास्ट में, जहाँ पर हमारा एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर के एंड में हम मेजरमेंट लेते हैं, तो वहाँ पर हल्का सा ऊपर की साइड में उठा हुआ जैसा रहता है। इसके लिए हमें डीप नेक में भी 0.25 इंच के बराबर शोल्डर डाउन करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ऊपर की साइड में फुगा जैसा उठ जाएगा। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसके लिए भी मुझे कमेंट आते हैं कि आर्म होल का फॉर्मूला निकालने के लिए कौन से चेस्ट का यूज करना है, अपर चेस्ट का करना है या फुल ब्रेस्ट का करना है। तो आर्म होल का फॉर्मूला निकालना है तो हमें फुल ब्रेस्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे फुल बस का मेजरमेंट है 38.5, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.4 आता है। इसमें हमें हाफ इंच ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर मैं अभी केवल चेस्ट डिवाइड बाय 6 में ही मार्किंग करी हूँ, क्योंकि कुछ लोग एक आइडिया से ही मार्किंग करते हैं ना, तो आइडिया से मार्किंग करने से क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊँगी। इसके लिए यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 में ही मैंने मार्किंग किया हुआ है। हाफ इंच हमें बाद में ऐड करना है, वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। जब हम आइडिया से 6 इंच, 5.5 इंच या 6.5 इंच में ऐसे आइडिया से मार्किंग कर लेते हैं, तब हमारे आर्म होल में जो प्रॉब्लम आती है ना, सबसे ज़्यादा शोल्डर उतरने की या आर्म होल टाइट बैठने की या जो खिंचाव आता है, इन्हीं के चक्कर में आता है।
यहाँ पर अभी आपको याद रखना है, मैंने केवल चेस्ट डिवाइड बाय 6 में ही मार्किंग किया हुआ है। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि आप ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग बताएं। अगर आप अपर चेस्ट के यहाँ पे ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं अभी ना जो नेक का विड्थ रखने वाली हूँ, नीचे से 3 इंच का ही नेक का विड्थ रख रही हूँ। तो 10 इंच में हमारा बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगा। अगर 3.5 इंच का नीचे की साइड से विड्थ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बाहर की साइड फैलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे 3 इंच का ही विड्थ रख रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूँगी, 38.5 फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 9.6 में हम मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। जब 11 इंच से ऊपर का नेक डीप जाएगा तो फिर हमें चेस्ट में से माइनस भी करना पड़ता है। 32 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसे हमें डिवाइड करना है 4 से। 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच में मार्किंग करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए हम लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमने जो यहाँ पे मार्किंग करी है, इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को नीचे वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में हमने जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया था उसे भी मार्क कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो शेप लगाने में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कॉर्नर वाले पॉइंट से 0.75 इंच बाहर की साइड मार्क करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पर से हम आर्म होल की लेंथ को चेक करेंगे। जितना हमारा आर्म होल की लेंथ आ रहा है उसका हाफ करके हमें मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पर मैं अभी फ्रेंच कर्व से शेप लगा रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करेंगे। जो हमने आर्म होल का सेंटर निकाला था उससे 1 इंच नीचे से हम नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का शेप लग गया। अब हम आर्म होल के पॉइंट में आएंगे। यहाँ से हम 0.25 इंच नीचे की साइड में मार्क करते हुए शेप को नीचे बढ़ाते हैं। अगर बाहर वाली लाइन से हम चेक करेंगे तो नीचे का मेजरमेंट 1/2 इंच आता है। तो मैं अभी यहाँ पर पेन से मार्किंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि चॉक से बराबर तरीके से लग जाता है, लेकिन पेन से थोड़ा सा शेप बिगड़ जाएगा, इसके लिए मैं अभी मार्क नहीं कर रही हूँ। बाद में मैं आप लोगों को जब फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी उसको मेजर करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आर्म होल चेक करेंगे तो हमारा आर्म होल का हाफ आना चाहिए। तो 18 इंच का आर्म होल है, 17.5 मैंने बॉडी का लिया था, हाफ इंच का लूजिंग देके 18 इंच हो गया, उसका हाफ 9 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से 9 इंच रेडी आ गया है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मेन मार्किंग लग गई है और नीचे की साइड से हमें माइनस करना है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने राजा रानी के हिसाब से मार्किंग करके आप लोगों को बता रही हूँ, जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे उसके बाद ही हम इसे माइनस कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मार्किंग के ऊपर ही कट कर दूँगी, क्योंकि वैसे भी ये लेंथ ज़्यादा है तो इसके ऊपर ही हमें बैक पार्ट के लेंथ को कट करना पड़ेगा। अब ये जो कटिंग मैंने निकाली है इसे मैं दूसरी सीट में स्टिक कर लूँगी, क्योंकि हमें फ्रंट की कटिंग करनी है और ये मैं ड्राइंग सीट ली है तो उसमें लेंथ थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेलो टेप से इसे अटैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से ही मुझे किसी ने स्केल के बारे में पूछा था। जो मैं स्केल यूज करती हूँ 4 स्केल का सेट है। तो इसको मैंने पहले जब लिया था लोकल मार्केट से लिया हुआ था, लेकिन उसमें से मेरा एक रेगुलर यूज होने वाला स्केल टूट गया है, तो अभी मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। तो अगर आप वीडियो में जाएंगे तो वीडियो के साइड में आपको व्यू प्रोडक्ट करके दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपको स्केल का सेट भी दिखाई देगा। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट साइड में जाएंगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की साइड में हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट की लेंथ के लिए मार्क करना है। तो हमने बैक साइड में जितना लेंथ रखा था यहाँ पे भी उतना ही मार्क करना है। 16.25 इंच में मार्क करेंगे और हमारे हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो मैं बैक पार्ट के हिसाब से, जिस हिसाब से 13.75 इंच की मैंने बैक पार्ट की लेंथ ली है, उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रंट पार्ट के हिसाब से और 1.25 इंच हम मार्जिन का ऐड कर लेते हैं। तो टोटल हमारा 16.25 इंच आता है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। सेम यहाँ पे भी हम 16.25 इंच में मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं
अभी राजा रानी के हिसाब से भी आप लोगों को बता रही हूँ, तो किस तरीके से वो मार्किंग करते हैं और हम कैसे मार्किंग करते हैं यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो फुल शोल्डर में से पहले 1 इंच नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देना है और हम लोग यहाँ पे पहले शोल्डर को माइनस करके उसके बाद शोल्डर डाउन करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले नेक की विड्थ भी लगा देती हूँ। तो 2.75 इंच में यहाँ पे मार्क करूँगी, क्योंकि हमारा फ्रंट साइड का नेक डीप कम है बैक साइड के नेक डीप से। बैक साइड का ज़्यादा रहता है तो हमें शोल्डर भी ज़्यादा माइनस करना पड़ता है। फ्रंट साइड में डीप कम रहता है तो हमें ज़्यादा शोल्डर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बैक साइड के हिसाब से ही मार्किंग कर देंगे तो आर्मोल वाली साइड में खिंचाव आता है, क्योंकि फ्रंट का नेक डीप कम रहता है, बैक साइड का डीप ज़्यादा रहता है तो बाहर की साइड में ज़्यादा फैलता है। फ्रंट का कम रहता है तो कम फैलेगा, इसलिए हमें बैक पार्ट के हिसाब से सेम मार्किंग नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको परफेक्ट तरीके से कटिंग चाहिए, परफेक्ट तरीके से फिटिंग चाहिए, तो हमारे दोनों के शोल्डर अलग अलग आते हैं। अब कई बार क्या होता है, फ्रंट में भी डीप नेक रहता है, ब्रॉड रहता है, तो बैक साइड का शोल्डर चल जाता है। बहुत बार डीप और ब्रॉड नेक में हम सेम भी रखते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में सेम भी रखा हुआ है, क्योंकि उसका विड्थ भी बहुत ज़्यादा रहता है तो नेक को अपने आप बाहर की साइड में फैला देता है, तो फिर हमें कम शोल्डर ही रखने पड़ते हैं। उसी के हिसाब से सेम मार्किंग होती है, लेकिन फ्रंट और बैक में 4 से 5 इंच का डिफरेंस आ जाता है, तो हमें दोनों शोल्डर को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। अब पहले हम यहाँ पर शोल्डर डाउन कर लेंगे। जो हमने नेक की विड्थ लगाई थी वहाँ से हमने जो 1 इंच नीचे की साइड में मार्क किया था वहाँ पर हम मिला देंगे, और आर्मोल वाली लाइन को भी मैं नीचे की साइड में स्ट्रेट कर लूँगी। अब फ्रंट में हमें 7.5 इंच का नेक डीप रखना है, तो उसके हिसाब से मैं हाफ ऑफ शोल्डर में से 1.25 इंच माइनस करूँगी। अगर हमें फुल शोल्डर में से माइनस करना है तो 14.5 में से 2.5 इंच हमें माइनस करना है। तो 1.25 इंच माइनस करने के बाद हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर 6 इंच बचता है। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है, ऊपर जितना हमारा 6 इंच का मार्किंग है नीचे भी हम सेम मार्किंग करके ये दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट कर देंगे। अब ये हमारी मेन आर्मोल की लाइन है डीप नेक के हिसाब से। तो यहाँ पर से हमारा शोल्डर माइनस हो गया है। अब हमें यहीं पर से नीचे की साइड में आर्मोल डाउन करना है। तो बैक साइड में हमने क्या किया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 में ही मार्किंग किया था, लेकिन हमें हाफ इंच ऐड करना है। उसमें मैंने आप लोगों को मार्किंग नहीं बताई है, क्योंकि मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखाने वाली हूँ। क्या आप लोग गड़बड़ी करते हैं, इसके लिए मैंने वहाँ पे अभी हाफ इंच ऐड नहीं किया है। फ्रंट में हम मार्किंग करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो पहले आया था 6.4, तो उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो 6.9 में हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पर एक गलती और आप लोग करते हैं, जो हम ऊपर की साइड से 0.75 इंच शोल्डर डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 0.75 इंच हो गया। अब यहाँ पर कई लोग क्या बोल रहे हैं, ऊपर से तो आपने माइनस कर दिया लेकिन नीचे से आपने फिर बढ़ा लिया, तो बात तो एक ही है बोल रहे हैं। तो बात एक बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा ब्लाउज पहनने के बाद ये वाला पॉइंट हमारा जहाँ पे आता है ये ऊपर ही रहता है, और जो हमारे कंधे रहते हैं वो नीचे की साइड में झुके हुए जैसे रहते हैं। अगर हम उसे कट नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे अपने आप कपड़ा लूज रहेगा। तो ये चीज़ कटिंग नहीं करेंगे तो इसके लिए साइड से फिर रिंकल्स वगैरह निकलने लगते हैं। कई लोग बोलते हैं कि एक रिंकल आ रहा है या 2 रिंकल आ रहे हैं बोलते हैं। तो इसके लिए आप इस चीज़ को अपने आप पकड़ के देखिए। आप ब्लाउज पहन के रखिए और उसको पकड़ के देखिए, मिरर में सामने से देख सकते हैं कहाँ पर से ये कहाँ को जा रहा है। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा ये शोल्डर की साइड से माइनस करना है या आर्मोल की साइड में नीचे की साइड में ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ से भी पता कर सकते हैं। जो साइड में ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं उसको ऊपर नीचे करके देखेंगे। अगर नीचे की साइड में जा रहा है तो आप आर्मोल कम डाउन कर रहे हैं। अगर आपका वो रिंकल शोल्डर की साइड में ऊपर की साइड में आप स्ट्रेट करके देखिए, अगर ऊपर निकल रहा है तो इसका मतलब आपको शोल्डर डाउन करने में कम डाउन कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों के रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 6.9 में आर्मोल डाउन करके चेस्ट वाली लाइन को आगे की साइड में स्ट्रेट कर लिया है।
तो यहाँ पर ये हमारा फुल शोल्डर की मार्किंग थी और ये माइनस किए हुए शोल्डर की मार्किंग है। तो दोनों मार्किंग आप लोगों को समझ में आएगी, इसके लिए मैंने दोनों को ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितना हमने माइनस किया हुआ है। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर कितना बच गया था, 6 इंच। नीचे भी हमने सेम 6 इंच में मार्किंग किया। लेकिन अगर हम इसी में आर्मोल का शेप लगा देंगे तो हमारा नेक फैलने के बाद कपड़ा बाहर की साइड में निकल जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आर्मोल के यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से ½ इंच हम अंदर की साइड में आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ½ इंच अंदर की साइड में आना है। और ऊपर जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर था वहाँ से हम ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से क्रॉस लाइन कर देंगे। ऊपर हमारा शोल्डर वही सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाली साइड में ½ इंच अंदर की साइड में आना है। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है। तो पहले हम ये आर्मोल की लेंथ चेक करेंगे। जितना भी हमारा आर्मोल का मेजरमेंट आ रहा है उसका हमें हाफ़ करके मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर 6.9 था, तो 3.5 से थोड़ा सा हम कम मार्किंग करेंगे तो बराबर 6.9 में मार्किंग लग जाएगा। तो यहाँ पर से अब हम अंदर की साइड में चेक करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.25 इंच का मेजरमेंट आ रहा है। अब आर्मोल को शेप लगाने के लिए हमें नीचे कॉर्नर से भी बाहर की साइड में मार्क करना है। 0.75 इंच हम बाहर की साइड मार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने आर्मोल का सेंटर निकाला था इससे 1 से सवा इंच नीचे हम मार्क करेंगे और नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए हम चेस्ट की लाइन में मिला देंगे। लेकिन उससे पहले हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं, उसके बाद ही हम आर्मोल को शेप लगाएंगे। तो बैक साइड में हमने बस्ट साइज़ के हिसाब से मार्किंग किया था, तो यहाँ पर भी हम बस्ट साइज़ के हिसाब से ही करेंगे। 38.5 प्लस 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 40 हो गया। 40 का 1/4 करके 10 इंच में हम मार्किंग करके 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व से ही शेप लगाएंगे। तो अंदर वाली जो हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है ना, वहाँ से हम नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। शोल्डर टू एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर का मार्किंग किया है उसके सेंटर में हमें रखना है। जो हमने शोल्डर डाउन किया है ना, उसे ऊपर से नहीं लेना है, नीचे वाली लाइन में रखते हुए हम यहाँ पे पहले नेक की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 7.5 इंच का नेक लेंथ रखना है, तो ½ इंच हम शोल्डर का स्टिचिंग का ऐड करके 8 इंच में मार्क करेंगे। और शोल्डर टू एपेक्स लेंथ है 10 इंच, उसमें ½ इंच ऐड करके 10.5 इंच में मार्क करेंगे। और नीचे हमारी लेंथ की मार्किंग लगी हुई है। अगर बाद में हमें थोड़ा सा कम लगेगा तो 0.25 इंच बढ़ा लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी मार्क करके रखा है तो मैं यहीं पे मार्किंग रहने दूँगी। अब हमें इन लाइनों को स्ट्रेट कर देना है। तो ये नेक वाली लाइन है हमारी, इसे भी हम स्ट्रेट करेंगे। और ये एपेक्स लेंथ वाली लाइन है, इसे भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो ये है हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन, ये फुल बस्ट वाली लाइन है। और इसके नीचे एक लाइन और आती है, वो होती है अंडर बस्ट की लाइन। तो ये हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हम 3 पीस प्रिंसेस कट या बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करते हैं, तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। एपेक्स लेंथ से 3 इंच नीचे या 3.5 इंच नीचे इसकी मार्किंग आती है। अगर हम इसे बॉडी से मेजरमेंट करते हैं तो जैसे हम ब्लाउज की लेंथ लेते हैं वैसे ही शोल्डर के सेंटर में हमें मेजर टेप को रखना है। फुल ब्रेस्ट के ऊपर से लेते हुए हमें जहाँ पर हमारी ब्रेस्ट ख़त्म हो रही है वहाँ पर तक लेंथ लेना है, तो वो हमारी अंडर बस्ट की लेंथ निकल जाएगी। अब यहाँ पर हमें नेक में शेप लगाना है तो हम राउंड शेप लगाएंगे, लेकिन हमारे नेक में थोड़ी सी लूजिंग रह जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना हमने शोल्डर डाउन किया हुआ है फ्रंट साइड में उसे पूरा स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ पर माइनस किया हुआ शोल्डर के यहाँ पे 0.75 इंच का मेजरमेंट आता है। अगर हम फुल शोल्डर में से नीचे की साइड हमने कितना किया था, 1 इंच किया था, तो 1 इंच हमें नहीं करना है। जितना हमने माइनस करने के बाद शोल्डर की मार्किंग करके रखी है वहाँ पर हमारा 0.75 इंच का ही मेजरमेंट आता है, उतना ही हमें नेक वाली साइड से मार्किंग करके उसे स्ट्रेट कर देना है। तो इतना हम कटिंग करके निकाल देंगे तो हमारे फ्रंट साइड के नेक में जितनी भी लूजिंग रहती है वो निकल जाएगी और नेक अच्छे से टाइट बैठेगा। अब हमें रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है
2.25 इंच का हमें रेडी शोल्डर रखना है, तो उसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके 3.25 इंच में मार्क कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमारा 2.75 इंच का नेक का विड्थ हो गया। बैक साइड में हमारा नेक का विड्थ 2.5 इंच था और फ्रंट में हमारा शोल्डर ज़्यादा है क्योंकि हमारा फ्रंट का नेक डीप कम है। इसके लिए हमें शोल्डर को ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि कम नेक डीप रहेगा तो वो फैलेगा कम, और बैक साइड में ज़्यादा डीप है तो वो बाहर की साइड में ज़्यादा फैलेगा। इसके लिए हमें शोल्डर भी कम रखने पड़ते हैं। अब हमें मार्किंग कैसे करनी है? शोल्डर की पट्टी हमारी बैक साइड की और फ्रंट साइड की दोनों सेम आनी चाहिए। तो आर्मोल वाली साइड से हमें मार्किंग करते हुए नेक वाली साइड की तरफ लेके आना है। तो फ्रंट साइड में भी हमें सेम करना है। आर्मोल वाली साइड से हम रेडी शोल्डर प्लस स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके हम मार्क कर लेंगे। जितना भी नेक का विड्थ बचेगा हमें फ्रंट साइड में उसे ब्रॉड कर लेना है। अगर हम ब्रॉड नहीं करेंगे तो नेक का डीप कम है तो फिर हमारा नेक भी पैक हो जाएगा, फिर आर्मोल की साइड से खिंचाव आएगा। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे और नेक का शेप लगाएंगे। तो सिंपल राउंड नेक करना है, तो यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व से राउंड शेप दे दूँगी। अब हम करेंगे एपेक्स टू अपेक्स मार्किंग। या तो यहाँ पर आपके पास एपेक्स टू अपेक्स मेजरमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास मेजरमेंट नहीं है तो फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट को 10 से डिवाइड करना है। 38.5 फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.8 आता है। थोड़ा सा हम हल्का सा पॉइंट आगे की साइड में ले सकते हैं। तो 3.8 मैं यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। और यहाँ पर मैं स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं कर रही हूँ, इसे हम फैब्रिक में ही अलग से ऐड करेंगे। नीचे की साइड में हम ऊपर वाले मेजरमेंट में से ½ इंच माइनस करके मार्क करेंगे। और आगे की साइड में हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है, तो 3 इंच का हम डार्ट देंगे। 38 का चेस्ट है तो हम 3 इंच का डार्ट लगाएंगे। अब एपेक्स पॉइंट से पहले वाले पॉइंट को मिलाएंगे और यहीं से हमें दूसरी वाली साइड में भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें नीचे की डार्ट की लेंथ को चेक करना है। तो यहाँ पे आ रहा है 5.5 इंच, तो यहाँ पे मिनिमम 5.75 इंच तक आना चाहिए। तो 0.25 इंच में नीचे की साइड में लेंथ को बढ़ा लूँगी क्योंकि हमने ऊपर से शोल्डर को माइनस किया था ना, इसके लिए नीचे थोड़ा लेंथ कम हो गया है। जिस हिसाब से हमारा अभी 13.75 इंच का लेंथ है ब्लाउज का, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 5.75 इंच तक रेडी कर सकते हैं। अगर 14 से ऊपर की लेंथ जाएगी तो 6 इंच भी नीचे के डार्ट की लेंथ आती है। अब हमने जो डार्ट लगाया था उसका हाफ करके हमें आर्मोल के पॉइंट में मार्क करना है। 3 इंच का डार्ट था तो उसका हाफ करके 1.5 इंच में मार्क करके, और डार्ट भी हमारा 1.5 इंच का लगेगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल डार्ट 1.5 इंच का लगेगा। तो ऊपर की साइड में 1.5 इंच में मार्क करेंगे, फिर उसका भी हमें हाफ करना है। 0.75 इंच हम एक साइड मार्क करेंगे और 0.75 उसके दूसरी साइड में मार्क करेंगे। ऊपर भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। एपेक्स पॉइंट से हम पहले वाले पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें दूसरी वाली साइड में भी मार्क करना है। तो दूसरी वाली साइड में हमने जहाँ पे मार्क किया है फिर से एपेक्स पॉइंट से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आर्मोल के पॉइंट से हम एपेक्स पॉइंट तक फर्स्ट वाली लाइन को चेक करेंगे। 5.75 इंच आया। ऊपर वाली फर्स्ट लाइन और नीचे वाली फर्स्ट लाइन लगभग सेम आती है। तो यहाँ पे हमारा 5.5 था तो 0.25 इंच हमने नीचे की साइड में बढ़ाया। कई बार लेंथ ज़्यादा रहती है तो नीचे की साइड का 6 इंच का भी मार्किंग आ सकता है। अब हमें आर्मोल की दूसरी साइड वाली लाइन में मार्किंग करना है। तो 5.75 इंच था, यहाँ पे भी हमें 5.75 इंच में मार्क कर लेना है। प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। उसके बाद हम फर्स्ट वाली लाइन और सेकेंड वाली लाइन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जितना मेजरमेंट आ रहा है पहले उसका हाफ करना है। तो 6 इंच की यहाँ पे लेंथ है, उसका हाफ करके 3 इंच में मार्किंग करेंगे। फिर 3 का भी हाफ करके 1.5 इंच में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी हम 4.5 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें फर्स्ट वाले पॉइंट में आना है।
तो यहाँ से मैं अपनी साइड की तरफ 0.25 इंच मार्क करूँगी। दूसरे वाले पॉइंट में हम बाहर की साइड में 0.25 इंच करेंगे और नीचे लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर हम 1/2 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। अब स्केल से पहले ये पॉइंट को इस तरीके से मिला देते हैं। तो पहले मैंने नीचे स्ट्रेट मिला दिया है, उसके बाद उसी पॉइंट से हमें जो अंदर की साइड में मार्किंग है वहाँ पे आना है और उससे फिर हम उससे ऊपर वाले पॉइंट में आएंगे और यहाँ से एपेक्स पॉइंट में मिला देंगे। और मैं जब आप लोगों को मार्किंग करके बताती हूँ तो इस तरीके से हम नीचे पहले फ्रेंच कर्व को उल्टा करके रखते हैं, ऐसे मार्किंग करते हैं और यहाँ पर एपेक्स पॉइंट के सेंटर में हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे, यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो नीचे का शेप हमारा ड्रॉ हो गया है, ऊपर का हमें अभी ड्रॉ करना है। तो इसे मैं एक बार आर्म होल को फोल्ड करने के बाद आप लोगों को बताऊँगी। अब हमें फर्स्ट वाली लाइन को चेक करना है। एपेक्स पॉइंट से यहाँ पर तक हम चेक करेंगे 5.75 इंच आ रहा है और यहाँ पे हम पहले ऊपर की साइड में क्रॉस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच ही ऊपर की साइड में मार्क कर रही हूँ और हम ऊपर की साइड में डार्ट भी लगाने वाले हैं, इसके लिए मैं ज़्यादा क्रॉस नहीं करूँगी। अगर आपको डार्ट नहीं लगाना है तो फिर आपको नीचे से 1/2 इंच ऊपर की साइड में क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 1/2 इंच नहीं करेंगे तो फिर आपकी फ्रंट साइड में लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए या तो आपको डार्ट लगाना ज़रूरी है या तो आपको 1/2 इंच ऊपर की साइड में क्रॉस करना ज़रूरी है। अब हम दूसरी साइड प्रिंसेस कट को चेक करेंगे। एपेक्स पॉइंट से मेजर टेप को घुमाते हुए हम 5.75 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 5.75 इंच में मार्क करने के बाद नीचे का जो हमारा मेजरमेंट बच गया 1/2 इंच से 1 सूत कम है। तो अब हमें दूसरी वाली साइड में मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 0.75 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। अब हमें स्केल से ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल वाली साइड में आएंगे, यहाँ पे भी हम 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें दोबारा से आर्म होल ड्रॉ करना है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है, फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो पहले हम ये चेस्ट वाली मार्किंग को नीचे वाली लाइन में मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप लगाएंगे। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। तो फर्स्ट वाले पैनल को चेक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 3.25 इंच। इसे हम आगे सेकंड पैनल में रखेंगे। तो अब हमारा कमर का 1/4 के लिए मार्क करना है। तो 32 इंच का कमर है, उसका 1/4 8 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब मार्जिन के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो पहले मैं नीचे की साइड से इसे कटिंग कर लेती हूँ। अब हम पहले इस लाइन को आगे की साइड में बढ़ा देंगे और 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। अब ऊपर की साइड में भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। चेस्ट वाले पॉइंट को हम नीचे कमर वाले पॉइंट से मिला के 1.5 इंच के लिए जो हमने मार्क किया था उसे भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को मार्किंग करके दिखाती हूँ हमारा डार्ट कहाँ कहाँ पे कट होगा। तो देखिए ये नीचे से साइड वाला है और ये हमारा प्रिंसेस कट का यहाँ पर से डार्ट कटिंग हो जाएगा और आर्म होल वाली साइड का हमारा यहाँ पे ये पूरा कट हो जाएगा। और आर्म होल वाली साइड में भी हमें जो हमने 1/2 इंच नीचे की साइड में किया था वो कट होगा और ऊपर शोल्डर वाली साइड में हमने पहले ही मार्क करके रखा है। अब यहाँ पर कई लोगों के आर्म होल छोटे बड़े हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं पहले नहीं बताती, कुछ टाइम से ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो पहले हम नीचे से डार्ट को कट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हमने जो डार्ट के लिए मार्किंग किया था यहाँ से कट करते हुए एपेक्स पॉइंट तक ही हमें कट करना है। तो बीच का डार्ट हमारा निकल गया। अब पहले मैं यहाँ पे जो डार्ट हमने यहाँ पे लगाना था इसे भी मार्क कर लेती हूँ। 0.75 इंच का हमें यहाँ पे डार्ट देना है। एपेक्स पॉइंट से हम यहाँ पर से 1 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम डार्ट को मिला देंगे। तो इस डार्ट को हम सिलाई में फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा डार्ट हो गया। अब हमें करना है आर्म होल वाली साइड को फोल्ड। तो पहला वाला जो लाइन था उसे हम दूसरी वाली लाइन के ऊपर रखेंगे। डार्ट जितना भी है वो फोल्ड कर देना है। अब ऊपर से देखिए आर्म होल का कैसे शेप आ रहा है, कहीं पर भी शेप इधर उधर नहीं जा रहा। ऊपर से आने के बाद सीधे नीचे हमारा जो हमने मार्किंग किया था उसमें मिल जा रहा है। तो
यहाँ पर मैंने अभी डार्ट को फोल्ड करके ही रखा है। तो यहाँ पे मैं एक टेप इसमें लगा लूँगी, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट में मार्जिन अलग से ही ऐड करना है। तो मैं यहीं पर से इसको एक साथ में कटिंग कर लूँगी। नीचे से भी हम क्रॉस में कटिंग कर लेंगे और साइड में जो हमने मार्जिन लिया है यहाँ पे कट करना है। आर्मोल वाली साइड में हमने जो नीचे की लाइन ड्रॉ करके रखी है, यहाँ से हम शेप के हिसाब से कट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के आर्मोल छोटे बड़े हो रहे हैं, इसके लिए मैं इसे फोल्ड करके कटिंग कर रही हूँ। नहीं तो हमारी जहाँ पर मार्किंग है वहाँ पे हम कट करेंगे तो हमारा सेम तरीके से ही आर्मोल आने वाला है। और यहाँ पर से जो 0.75 इंच हमने माइनस किया है, इसे भी कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारा अभी प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। अब ये दोनों पीस को हमें अलग अलग करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो साइड वाला पैनल है उसको हम शेप देके मार्क करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर से हमें डार्ट की लेंथ को चेक करना है। 5.75 इंच हमारा यहाँ पे मार्क था, उसका सेंटर निकाल के हमें 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करना है। और यहाँ से भी हम हाफ इंच बाहर की साइड आएंगे, क्योंकि फर्स्ट पैनल में हल्का सा कॉर्नर आएगा, तो जब हम स्टिच करेंगे तो बराबर तरीके से हमारा बैठ जाएगा। तो यहाँ पर से पहले मैं स्ट्रेट लाइन कर दूँगी। अब यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व से कैसे करते हैं, यहाँ पर से हम इस तरीके से हाफ सर्कल ऊपर की साइड में ड्रॉ कर लेंगे और इसे हल्का सा हम ऊपर हमने जो लाइन ड्रॉ करी है उसमें मिला देंगे। तो यहाँ पर अभी आपको तो हल्का सा लाइट कलर दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलो टेप लगाया है, तो इसके लिए पेन से मार्किंग नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से मैं अब इसे कट कर लूँगी। अपेक्स पॉइंट तक हमने पहले कटिंग किया था, यहाँ से हम कट करते हुए दोनों पैनल को अलग कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पैनल है, यहाँ पे हल्का सा हम कट कर लेंगे, पॉइंट नहीं आने देंगे। और सेकंड वाले पैनल में अगर शेप को चेंज करना है तो हल्का सा हम शेप सही कर सकते हैं, अगर सही है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा शेप बराबर तरीके से है, केवल हम सेंटर में कट लगा लेंगे। तो एक बार हम दोनों पैनल को इस तरीके से मिलाते हुए चेक करेंगे, दोनों बराबर आने चाहिए। तो देखिए हमारा साइड वाला पैनल बड़ा हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। तो देखिए नीचे की साइड में आपको मार्किंग दिखाई दे रही होगी। मैंने जो फर्स्ट वाली लाइन को चेक करके 5.75 इंच जहाँ पे मार्क किया था, वहाँ पर से मैंने लाइन को क्रॉस नहीं किया, डायरेक्ट नीचे वाली लाइन से किया था। इसके लिए वो हमारा मार्किंग बढ़ गया है। तो एक बार मैं फिर से चेक करती हूँ। तो देखिए ये बराबर तरीके से हमारा ऊपर की साइड में 5.75 इंच आया है। तो ये मैंने नीचे वाले में कट कर दिया था, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें लेना है बैक पार्ट, क्योंकि उसकी साइड्स को चेक करना है, क्योंकि बैक पार्ट में हमने फ्रंट के हिसाब से ही मार्किंग किया था। अब कैसे उसे माइनस करना है आप ध्यान से यहाँ पे देखिए। और बैक साइड में हमें आर्मोल भी हाफ इंच ऊपर की साइड से बढ़ाना है। मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ, इसके लिए आपको ध्यान से देखना है मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर नीचे की साइड में कितना लेंथ आ रहा है, तो मैं पहले ये मार्क कर लेती हूँ। ये मैंने एक साइड में, नीचे की साइड में मैंने मार्किंग कर लिया है। शोल्डर में हमारा जो स्टिचिंग का मार्जिन जाएगा हाफ इंच, इसे मैं मार्क कर लेती हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखने में बराबर तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ पे मेजर टेप को रखेंगे। 13.75 इंच मुझे बैक साइड की लेंथ चाहिए और हाफ इंच का हमारा कमर का मार्जिन होना चाहिए। अब यहाँ पर तो मैंने अभी बैक साइड की लेंथ को चेक कर लिया, मेरा लेंथ बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं अगर प्रिंसेस कट के साइड वाले पैनल को रख के डायरेक्ट मार्किंग करके कटिंग करके फेंक देती, बैक साइड की लेंथ में 0.75 इंच का फ़र्क आ रहा है। इतना ज़्यादा लेंथ में डिफरेंस आएगा तो मेरे कस्टमर तो लेके भी नहीं जाएंगे ब्लाउज, इधर ही छोड़ देंगे। तो एक बार लाइन ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं साइड का भी पैनल पहले रख लेती हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने मार्किंग भी करके रखा है। आप नीचे की साइड में देखिए 0.75 इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है और उससे नीचे देखिए 1.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जिसे हम कटिंग करके फेंकने ही वाले हैं। हमने फ्रंट साइड के हिसाब से बैक साइड में लेंथ की मार्किंग तो कर दी है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। आर्मोल वाली साइड में आते हैं, जो मैं पहले आपको बता रही थी कि 0.25 इंच हम नीचे की साइड में उसे मार्क करेंगे। तो मैंने अभी मार्क कर लिया है। यहाँ से फिर से मैं आर्मोल का शेप ऊपर की साइड में मिला दूँगी। तो ये हम मार्किंग करते हैं रेगुलर, जैसे मैं आप लोगों को अपने कटिंग में बताती हूँ। अब मैं फिर से साइड वाले पैनल को रखती हूँ। जो मैंने ऊपर की साइड से मार्क कर लिया है उसे तो हम कटिंग करके निकाल ही देंगे।
तो साइड वाले पैनल को फिर से मैं यहाँ पे रखती हूँ। अब फिर से आप नीचे की साइड में चेक कीजिए, हमारी लेंथ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा नीचे 0.75 उतना ही है, कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको जो ब्लाउज की साइड की मेन लेंथ है उसे मार्क करके बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, तो ये हल्का सा और मैंने डार्क कर लिया है। यहाँ पर तक हमारी लेंथ आनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट हमारा इतना है ना, इतना ही हमारा आना चाहिए। तो नीचे वाले को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि नीचे वाले को हम कटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर नीचे वाले को हम कटिंग कर देंगे तो फिर हमारी ब्लाउज की लेंथ कम हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं बैक पार्ट की मार्किंग करती हूँ तो किस तरीके से हम यहाँ पर मार्क करते हैं। पहले मैं डार्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर ये हमारा मार्जिन हो गया, इसे भी मैं मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पर से हम पहले कमर का मेजरमेंट करेंगे, जितना हमारा मेजरमेंट है उसका हाफ़ करके सेंटर निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डार्ट लगाना है। तो सेंटर में हम मार्क करेंगे, फिर से हमें सेंटर से हाफ़ इंच एक साइड, हाफ़ इंच उसके दूसरे साइड में मार्क करना है। डार्ट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे और साइड में हमने जो हाफ़ इंच मार्क करके रखा है सेंटर वाले से मिला देना है। तो ये हमारा डार्ट बन गया। तो इस तरीके से हम मार्किंग करते हैं। तो पहले हम नेक का शेप भी लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा हम बैक पार्ट में कैसे मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर हम आर्मोल वाली साइड से रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे नेक का विड्थ कितना हो गया, 2.5 इंच। नेक की लेंथ हमें रखनी है 10.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच में मार्क करूँगी। अगर आपको नीचे से कमर की पट्टी चेक करनी है तो अब यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी मेन हमें जो लेंथ चाहिए उतना मार्किंग कर लिया है। 3.25 इंच रेडी रखना है। तो कमर का मार्जिन और ऊपर हम पाइपिंग अटैच करने वाले हैं तो उसका भी मार्जिन ऐड करके टोटल यहाँ पे हमने 4 इंच में मार्किंग कर लिया है नीचे वाली साइड से। अब हमें स्केल लेना है, इस लाइन को आगे की साइड बढ़ा देना है। नीचे की साइड से हम नेक का विड्थ रखेंगे 3 इंच। तो यहाँ पे मैं 3 इंच में मार्क करूँगी। अब ऊपर हमने जो 2.5 इंच और नीचे जो हमने 3 इंच में मार्किंग किया है, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप देना है तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व लूँगी और इस तरीके से शेप लगा लूँगी। तो ये हमारा सिंपल राउंड शेप बन गया है। अब यहाँ पर आपको नेक का शेप चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी शेप यहाँ पे लगा सकते हैं। पंचकोण बनाइए, स्क्वायर बनाइए, या और भी बहुत सारे शेप हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। मैं डीप नेक ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ तो आपको डीप नेक ब्लाउज के हिसाब से ही मार्क करना है। अब हमें डार्ट को फोल्ड करना है। जब हम डार्ट में सिलाई लगाते हैं तो हमारा ब्लाउज किस तरीके से हो जाता है, देखिए इस तरीके से हम इसे सिलाई लगाते हैं तो आर्मोल वाली साइड से ब्लाउज नीचे की साइड में चला जाता है। जैसे ही गला बाहर की साइड फैलता है वैसे ही आर्मोल वाली साइड से ब्लाउज नीचे की साइड में जाता है। अब यहाँ पर ब्लाउज का नीचे की साइड में कॉर्नर ना निकले। कई लोग बोलते हैं पूंछ जैसे निकल जाती है, क्योंकि वो पहनने के ब्लाउज का कॉर्नर जो एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन रहता है ना, वो बाहर की साइड निकलने लगता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर से हाफ़ इंच ऊपर की साइड में मार्क करते हैं और जो डार्ट है हमारा, डार्ट का जो सेंटर वाली लाइन है उसे हम इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये हमारा कटिंग करके निकल जाता है बैक साइड में से। तो ये ऐसे फोल्ड करेंगे तो बराबर फोल्ड करने के बाद वो नीचे की साइड में स्ट्रेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मार्किंग ऊपर की साइड में दिख रही है, जैसे ही हम डार्ट लगाएंगे वो स्ट्रेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे साइड वाले पैनल को फिर से रखूँगी, डार्ट को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अभी आपको ध्यान देना है, जो हमने हाफ़ इंच माइनस कर दिया है ना उसे छोड़ देना है, क्योंकि हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो उसके ऊपर जो हमारा मार्किंग किया है वहाँ पे हम फ्रंट वाले पैनल को रखेंगे। अब यहाँ पर हमें आर्मोल वाली साइड में जितना ऊपर बच रहा है उतना हम मार्क करेंगे। अब हम नीचे की साइड में आते हैं। यहाँ पे हमने जो फ्रंट पार्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा लेंथ लगाई थी, इसका कोई भी यूज नहीं हुआ। तो देखिए, अगर हम नॉर्मल बैक पार्ट की लेंथ के हिसाब से भी मार्किंग करते हैं तो हमारी लेंथ उतनी ही आने वाली है। तो यहाँ पर 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेने का कोई भी मतलब नहीं है। और फ्रंट पार्ट का मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ। पहले हम आर्मोल वाले पॉइंट में आएंगे, वहाँ पर का पहले हम क्लियर कर लेते हैं।
अब यहाँ पर आप लोगों को याद होगा तो हमने आर्मोल का फॉर्मूला क्या लगाया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 में ही मार्किंग किया था, जबकि हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना था। तो जो हमने हाफ इंच नहीं किया था वो मैं अभी नीचे की साइड में मार्क कर रही हूँ। अब मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा लाइन ड्रॉ नहीं करूँगी, केवल आर्मोल वाले पॉइंट में ही हल्का सा स्ट्रेट कर लेती हूँ। ये हाफ इंच नीचे आ गया। अब हमें शेप स्केल लेना है और यहाँ पर से फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे शेप ऊपर की साइड में मिला देंगे। अब मैं आप लोगों को आर्मोल भी चेक करके दिखाती हूँ। कहीं आप लोगों को हाफ इंच नीचे डाउन करने की वजह से डाउट आएगा कि हमारा आर्मोल बड़ा ना हो जाए, तो इस तरीके से घुमाते हुए देखो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। 18 इंच का हमारा आर्मोल था, उसका हाफ 9 इंच रेडी आना चाहिए, तो परफेक्ट हमारा लाइन में आ रहा है। हल्का सा हमारा शेप नीचे की साइड में चेंज हुआ है, लेकिन आर्मोल में कुछ फ़र्क नहीं आया है। ऊपर की साइड से हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ना ज़रूरी है, उसी के बाद चेक करना है। तो यहाँ पर से एक बार फिर से चेक करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बराबर तरीके से 9 इंच है। बॉडी में मैंने 17.5 लिया था, हाफ इंच का मैंने लूजिंग दिया है, क्योंकि मैं हल्का सा टाइट लेती हूँ, इसके लिए हाफ इंच का लूजिंग देती हूँ। अगर आप बॉडी में ही हल्का सा लूज़ ले रहे हैं तो फिर आपको लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं बैक पार्ट की मार्किंग के लिए आप लोगों को सजेशन दूँ तो फ्रंट पार्ट के हिसाब से हमें लेंथ रखने का इसमें कोई भी मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट बैक साइड में जितनी हमें लेंथ चाहिए उसके हिसाब से हम मार्किंग करके शोल्डर और कमर की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके हम मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आर्मोल वाली साइड से भी माइनस कर दिया है, कमर की साइड से भी हमने माइनस कर दिया है। एक बार मैं फिर से फाइनल चेक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं साइड वाले पैनल को रखूँगी तो बराबर तरीके से हमारा यहाँ पे मार्किंग आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से ये मार्क आ रहा है, हल्का सा एक सूत के बराबर क्रॉस है, तो उसके हिसाब से हमारा बराबर बैठ जाएगा। ऊपर से भी हमारा आर्मोल का शेप परफेक्ट तरीके से लग गया है। तो यहाँ पे आपको अब ध्यान रखना है, अगर आपका फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड में डीप नेक है तो आर्मोल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो इसी में आपको मार्किंग करना है। बैक साइड को भी हम नीचे की साइड से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी फिक्स लेंथ की मार्किंग है मार्जिन के साथ में, इसे हम कट कर लेंगे। साइड से भी हमने जो मार्जिन लिया है मार्किंग के ऊपर कट करेंगे और आर्मोल में हमें नीचे हमने जो मार्किंग किया है उसके हिसाब से कट करना है, क्योंकि हमने पहले कम किया था, बाद में हमने उसे बराबर कर लिया है। ऊपर की साइड में हमें मार्जिन के साथ में कट करना है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। नेक के यहाँ पे हमें कट लगा लेना है और यहाँ पे मैं हल्का सा डार्क कर लेती हूँ, हाफ इंच हम शोल्डर में दबाएंगे। नेक की भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम पाइपिंग अटैच करने वाले हैं और इसमें मैं डायरेक्ट पाइपिंग लगाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं इसे कटिंग कर लूँगी। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब कई लोगों का फिर भी शोल्डर बराबर तरीके से बैठ नहीं रहे हैं, शोल्डर लूज बैठते हैं, तो आप इस तरीके से हल्का सा 0.25 इंच स्ट्रेट कर दीजिए नेक वाली साइड को और हमारी स्टिचिंग नीचे की साइड में हाफ इंच चली जाएगी। ऊपर की साइड में आपको करना है, मुझे यहाँ पे अभी ऐसे ही रखना है तो मैं इसे कटिंग नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो आप नेक वाली साइड की तरफ 0.25 इंच कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो मैं इसके लिए ऐसे ही रखूँगी इसे। आप लोग उसे स्ट्रेट करना चाहते हैं या नेक वाली साइड को डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी पीस कट कर लिए हैं। स्लीव्स को मैं डायरेक्ट अस्तर के ऊपर ही कट करूँगी, तो पहले मैं इनको अस्तर के ऊपर रख के कटिंग करूँगी, तो आप लोगों को मार्किंग करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को फोल्ड करके रखा है, ऑन फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी साइड में रखी है। तो बैक पार्ट को पहले मैं ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर आप देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी ड्रॉ करना है। बैक पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें फ्रंट पैनल को रखना है और इन्हें भी ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसकी मार्किंग करी है। हुक वाली साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और प्रिंसेस कट का जो अंदर का साइड है उसमें भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पर दोनों पीस को भी हम हटा देंगे। अब इनकी हमें कटिंग कर लेनी है।
तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर राजा रानी के हिसाब से डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते हैं तो फ्रंट पार्ट में हमें मार्जिन अलग से ही ऐड करना है। तो फैब्रिक में कटिंग करने के बाद हम एक पीस तो हम पहले निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम जो ब्लाउज का हम मार्जिन के साथ में निकालेंगे उसके लिए हमें अलग से फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कम से कम अस्तर भी शायद 2 मीटर के आसपास लग जाएगा। 2 मीटर नहीं तो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर तो लग ही जाएगा। लेकिन मेरे कस्टमर तो इतना ज़्यादा फैब्रिक के लिए कपड़ा अलग से देते नहीं हैं। मैं 1 मीटर में नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करती हूँ तो उतना ही मैं लेती हूँ। अगर आपका कस्टमर अलग से चार्जेस दे रहा है तो आप इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। बैक साइड में भी 1.5 से 2 इंच का नीचे से फैब्रिक वेस्ट हो रहा है और फ्रंट के पैनल हमें 2 कटिंग करने पड़ेंगे, जो कि हमारा एक में मार्जिन है ही नहीं, किसी और के भी हमारा काम नहीं आ सकता है, तो वो कपड़ा भी हमारा वेस्ट है। अगर आज की वीडियो देख के आप कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर के ऊपर ही कटिंग कीजिए, उसके बाद आप अस्तर के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी, 1/2 इंच हम स्टिचिंग का ऐड करेंगे। तो स्लीव्स की हमें लेंथ रखनी है 10.5, ऊपर और नीचे का हम मार्जिन ऐड करेंगे तो 11.5 इंच में मार्क करना है। आर्म होल डाउन करेंगे 4 इंच में। तो दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स का राउंड लगाना है। 11.5 स्लीव्स का राउंड है, उसका हाफ करके 5.75 इंच में मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। स्लीव्स में हम थोड़ा कम लेंगे। यहाँ पर से हमें जितना हमारा आर्मोल है उसका पहले हाफ़ करना है। 18 इंच का आर्मोल है, उसका पहले हम हाफ़ करेंगे 9 इंच। उसमें से भी हमें 1 इंच माइनस कर देना है, तो 8 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से भी एक बार आप स्लीव्स की मार्किंग करके देख सकते हैं, आपका आर्मोल का मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से लगेगा। आर्मोल के पॉइंट से 0.75 इंच अंदर की साइड में मार्क करना है। यहाँ से भी हम 1.5 इंच मार्क करेंगे। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है, तो पहले इस तरीके से शेप को मिलाते हुए मैं आर्मोल के पॉइंट में लेके जाऊंगी। ये हमारा बैक साइड का शेप है। अब 1/2 इंच अंदर की साइड में आके फ्रंट का शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रंट का शेप लगा लेना है। अब स्केल लूँगी मैं और नीचे की साइड में मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लूँगी पहले। अभी यहाँ पे मेरे पास शेप वाला स्केल नहीं है, इसके लिए हल्का सा हम यहाँ पर से क्या करेंगे, 0.25 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। क्योंकि मैं ये घर पे कटिंग कर रही हूँ, इसके लिए मेरे पास ये अभी शेप वाला स्केल नहीं है। यहाँ पे हल्का सा अंदर की साइड में आता है, आप लोग ने देखा होगा, मैं ज़्यादातर पैंट वाले स्केल का ही यूज करती हूँ यहाँ पे। तो अब मैं नीचे की साइड से इसकी कटिंग कर लूँगी। बाहर की साइड में हमने जो मार्किंग किया है उसके ऊपर कट करना है। आर्मोल के यहाँ पे एक कट लगाएंगे। अब हमें बैक पार्ट के आर्मोल के साथ चेक करना है। ऊपर का स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से चेक करेंगे। दोनों के आर्मोल के पॉइंट एक साथ में आने चाहिए। स्लीव्स को ओपन करेंगे और फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। मैं इन सभी पीसेज को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लूँगी। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को लेंगे। कमर वाली साइड से मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पहले एक स्टिच लगा लूँगी। अब इसी तरीके से चारों तरफ से हमें स्टिच लगा लेना है, जिससे कि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक फिक्स हो जाएगा। शोल्डर की साइड का हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। अब हमें अंदर की साइड में नेक के ऊपर भी सिलाई लगानी है। तो ध्यान रखना है कि हमें एकदम किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। सेम तरीके से मैंने फ्रंट के पैनल को भी मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हमें इन्हें अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं साइड वाले पीस को नीचे रखूँगी और जो हमारा सेंटर वाला पीस है उसे हम ऊपर रखेंगे। जैसे जैसे नीचे का शेप आ रहा है वैसे ही हमें ऊपर वाले पीस को घुमाना है। प्रिंसेस कट के यहाँ पर आने के बाद हमें हल्के हाथ से घुमाना है। यहाँ पे हमारा पॉइंट भी नहीं बनना चाहिए और कपड़ा हमें खींचना भी नहीं है।
तो इस तरीके से हम अटैच करते हुए नीचे की साइड निकाल देंगे। एक पीस मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमें डाट लगाना है, तो डाट में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमने डाट पॉइंट से 1 इंच बाहर की साइड में मार्क किया था, वैसे ही हमें स्टिच लगाना है। तो एक साइड का पीस हमने रेडी कर लिया है, सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड का भी रेडी कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है, बैक साइड में हमें डाट लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग करके रखी है उतना ही स्टिच करना है। कमर की साइड से हमें 1 इंच का डाट दबाना रहता है, उतना ही हमें स्टिच में लेना है। सेम तरीके से दूसरे साइड के डाट में भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये बैक पार्ट रेडी हो गया है, इसे हम अच्छे से एक बार आयरन कर लेंगे। अब हमें फ्रंट साइड और बैक साइड के शोल्डर्स को अटैच करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ। फ्रंट पैनल को हमें लेना है और शोल्डर वाली साइड से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे एकदम किनारे किनारे में स्टिच लगाना है और कपड़े को हमें रोक के रखना है। जैसे ही हमारा फुट ख़त्म होता है वहाँ पे हमारा कपड़ा इकट्ठा रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा कपड़ा नज़दीक नज़दीक में इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे सिलाई लगती है। लेकिन यहाँ पे ये जैसे अभी आप लोग को छोटा छोटा सा रिंकल दिख रहा होगा, ये रिंकल बाद में आपको नहीं दिखाई देगा। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के नेक में भी सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई लगाते हुए हमें कपड़े को बाहर की साइड बिल्कुल नहीं जाने देना है, केवल फुट के वहाँ पे हमें इकट्ठा रखना है। तो इस तरीके से बहुत नज़दीक नज़दीक में हमारा कपड़ा आ जाता है। जितना भी आपके नेक में लूजिंग रहेगा वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम दोनों शोल्डर्स को लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर ऊपर की साइड में आप इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तो एक इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज को ओपन कर लेना है, इसमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग मैंने पहले से ही रेडी करके रखी है। तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड से स्टार्ट करूँगी और पाइपिंग लगाने के टाइम पे सिंगल फुट का ही यूज करना है। सिंगल फुट से अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो एक साइड से मैं पाइपिंग को अटैच करना स्टार्ट करूँगी। शोल्डर के यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा शोल्डर अटैच किया हुआ पट्टी रहता है वो हमारी बैक साइड की तरफ को रहनी चाहिए, फ्रंट साइड की तरफ उसे नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हमें पाइपिंग को घुमाना है। पाइपिंग को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथ से हमें पाइपिंग को रखना है और उसे स्टिच लगाते रहना है। तो सेम तरीके से मैं अब दूसरी साइड की तरफ भी घुमा लूँगी और यहाँ पर भी आते हुए हम शोल्डर के यहाँ पे जब आएंगे तो उसकी पट्टी को हमें बैक साइड की तरफ को पलट लेना है। तो पूरे नेक में मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हमें बैक साइड की तरफ पलट लेना है। अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अगर हम कट नहीं करेंगे तो जब हम दाब सिलाई देंगे तो ये कपड़ा बाहर की साइड में निकल जाएगा। इससे ब्लाउज में फिनिशिंग वगैरह अच्छे से नहीं दिखाई देती है। ये धागे धागे पूरे बाहर की साइड में निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेक में जितना भी एक्स्ट्रा अंदर की साइड में कपड़ा था वो कट कर लिया है। अब हमें सीधी साइड की तरफ ब्लाउज़ को पलटना है और यहाँ पर राइट हैंड की साइड से हम क्या करेंगे, कपड़े को बाहर की साइड में बराबर करते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। एक हाथ से हम कपड़े को बाहर की साइड में प्लेन करते रहेंगे तो हमारी यहाँ पे सिलाई भी फिनिशिंग के साथ में लगेगी। तो देखिए पहले आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा रिंकल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम हाथ से उसे प्लेन कर लेंगे तो फिर ये रिंकल्स भी बाहर की साइड में निकल जाएंगे। पाइपिंग को अटैच करने के बाद एक बार अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये इसमें जितना भी रिंकल्स रहेगा वो पूरा बाहर की साइड में बराबर हो जाएगा और पूरा ब्लाउज प्लेन दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज को अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर आप नेक देखिए किस तरीके से बैठा हुआ है और अंदर की साइड में पाइपिंग देखिए
बिल्कुल भी कपड़ा बाहर की साइड में निकल नहीं रहा है। जो हमने कटिंग करके निकाल दिया था तो फिर उसके बाद बाहर की साइड में निकलता नहीं है। अगर हम उसे कटिंग नहीं करेंगे तो फिर बाहर की साइड में धागे निकलते हैं। जैसे हमने नेक में पाइपिंग को अटैच किया था वैसे ही मैंने कमर में भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हुक आई पट्टी लगा लेंगे। तो पहले मैं आई पट्टी को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को लिया हुआ है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने स्टिच लगा लिया है। अब नीचे की साइड में जो 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा था उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करने के बाद फिर से हम उसे अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। जहाँ पर हमारी पट्टी अटैच हुई है ठीक उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ऊपर नेक वाली साइड में भी जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे और नीचे से सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पे लॉक करके बाहर की साइड में निकाल देंगे। 1 फुट का गैप देते हुए हम एक दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। तो आई पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। हुक पट्टी के लिए हमें केवल अस्तर का फैब्रिक लेना है। तो ऊपर की साइड से मैं यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लूँगी। फिर पट्टी को हम बाहर की साइड पलटेंगे और किनारे में धार स्टिच लगा लेंगे। नीचे की साइड में 1/2 इंच का जो मैंने पट्टी छोड़ के रखा था उसे पहले हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। फिर बाहर की साइड में जो बची हुई पट्टी है उसे हम 2 से 3 बार फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले नीचे वाली साइड से सिलाई लगाऊंगी जिससे कि हमारा नीचे की साइड में ओपन नहीं रहेगा। सिलाई लगाते हुए हम नेक की साइड में आएंगे। नेक के यहाँ पे भी जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर की साइड में डाल के सिलाई लगा लेंगे। अब हमें दोनों पट्टियों को चेक करना है, दोनों की लेंथ बराबर आनी चाहिए। आई पट्टी के ऊपर हमें हुक पट्टी को रख के चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी दोनों लेंथ बराबर आ गई हैं। अब मैं साइड्स को भी एक बार चेक करूँगी। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आपकी साइड्स छोटी बड़ी नहीं होगी। अगर छोटा बड़ा आता है तो हल्का सा उसे कटिंग करके निकाल सकते हैं। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने नीचे की साइड में रखा है और ऊपर की साइड से हम ब्लाउज को रखते हुए अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें हल्के हाथ से अटैच करना है। स्लीव्स का सेंटर और हमारा ब्लाउज का शोल्डर का सेंटर एक साथ में आना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर तरीके से मेरा सेंटर मिल गया है और इस तरीके से दूसरी साइड की तरफ भी घुमाते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी। सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव्स को भी मैं अटैच कर लूँगी। दोनों स्लीव्स अटैच हो गए हैं। अंदर की साइड में मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो किनारे में एक दूसरी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फिटिंग वाली सिलाई लगाई है उसी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हम 1 फुट का गैप देते हुए 2 से 3 एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो एक साइड मैंने 2 से 3 एक्स्ट्रा सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड में भी फिटिंग कर लूँगी और अंदर की साइड में हम इंटरलॉक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई किस तरीके से आ रही है। दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फिटिंग वाली सिलाई एक लाइन में है, आर्म होल वाली सिलाई एक लाइन में है। तो यहाँ पर एक बार मैं नेक दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप ये नेक देख सकते हैं। शेप आप देख सकते हैं राउंड शेप हमने बनाया है। जब ब्लाउज पहनेंगे तो थोड़ा सा शोल्डर और इसके फैल जाएंगे। फ्रंट साइड का नेक भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा ब्रॉड किया था। नेक लेंथ कम होने की वजह से अगर हम ब्रॉड नेक रखेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से बैठेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप लोग ने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।